मूवी के स्टार्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है। इन द मीन टाइम उसका हस्बैंड कार ड्राइव कर रहा होता है। सडनली उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन कॉल ही उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम सैम होता है। सैम चिल्ड्रंस की साइकेट्रिस्ट होती है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है सिद्धू जो कि अब 4 साल का हो चुका है, लेकिन वो अब भी बात नहीं कर पाता। इसी वजह से सैम एक डॉक्टर के पास सिद्धू की काउंसलिंग लेती रहती है। इसके बाद जिस लेडी का इंट्रोडक्शन होता है उसका नाम है गायत्री, जो कि आर्किटेक्टर है और वो अपने दोस्त गौतम के पास आई है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से। गौतम और गायत्री बचपन के दोस्त हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड गौतम सैम का हस्बैंड है और गौतम की एक बहन भी है जिसका नाम है अदिति। गौतम गायत्री को पिक करने के बाद अदिति को पिक करता है और ये तीनों मिलकर सैम और सिद्धू को पिक करने जाते हैं ताकि वो घर जा सकें। घर पहुंचते ही गायत्री और गौतम के दरमियान थोड़ा आर्गू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैम, गौतम और गायत्री उस फॉरेस्ट का मैप दिख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में गायत्री जो कि अपने एक फ्रेंड से चैट कर रही होती है जिसका नाम कृष्णा होता है। तभी अदिति गायत्री को कहती है कि कृष्णा को कहो अपनी एक पिक्चर तो भेज दे। तो गायत्री कहती है कि हम उससे पिक्चर मांगने के बजाय हम ही उसे अपनी एक पिक्चर भेज देते हैं। अपनी पिक्चर भेजने के बाद जब गायत्री कृष्णा से उसकी पिक्चर मांगती है तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी पिक्चर्स भी मौजूद हूँ। ये सुन के गायत्री को बड़ा अजीब सा फील होता है कि ये क्या कह रहा है। जब गायत्री उस पिक्चर को गौर से देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। तभी कृष्णा का मैसेज आता है कि अगर तुम सीरियसली इस पिक्चर को देखोगी तो तुम्हें मैं दिख जाऊंगा। जब वो गौर से देखते हैं तो उन्हें उस पिक्चर के अंदर एक शेडो नजर आता है। वो देख के अदिति बहुत डर जाती है और गायत्री से चिपक जाती है। तभी वहाँ सैम आ जाती है। सैम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे एक फ्लावर वास रखा हुआ है जिसका शेडो उस पिक्चर के अंदर आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम गौतम को दिखाते हैं जो कि घबराया हुआ घर आता है। पूछने पर गौतम बताता है कि कल रात कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद गायत्री गौतम को कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं पिछले 1 घंटे से कृष्णा से टेक्स्ट पर बात कर रही हूँ। तभी सैम गायत्री को कहती है कि अरे यार तुमको क्या हो गया है, हो सकता है उसका फोन किसी ने उठा लिया हो और लड़की की पिक्चर देखकर वो चैट करने लग गया हो। तभी गौतम सैम को कहता है तुम पागल हो गई हो, इस फॉरेस्ट में नेटवर्क कहाँ से होगा, यहाँ तो कोई सिग्नल टावर भी नहीं। जब ये लोग इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं तभी गायत्री के फोन के ऊपर बैक टू बैक मैसेजेस आने लगते हैं। गौतम भी गायत्री को यही कहता है कि एक काम करो, तुम उस नंबर को ब्लॉक कर दो और अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब फिर से गायत्री के फोन पर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये देखने के बाद गौतम गायत्री से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। तभी फौरन से गायत्री अपने फोन की बैटरी निकाल के गौतम को दिखाती है कि मेरे फोन में तो बैटरी ही नहीं, मैं उसकी बैटरी निकाल चुकी हूँ। तब गौतम खुद जाके उस फोन को चेक करने लगता है और जैसे ही चेक करता है तो जनरेटर ऑफ हो जाता है और घर में घुप अंधेरा हो जाता है। खैर किसी तरह इमरजेंसी लाइट लेके गौतम इन सबके पास आता है, लेकिन इन द मीन टाइम अदिति बहुत डर चुकी है और कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। गौतम गाड़ी स्टार्ट करने की 1000 कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो गौतम सैम से कहता है कि कुछ भी करके हमें आज रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी ताकि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएं। सैम जो कि भूत और आत्माओं में भरोसा नहीं करती, अंदर आने के बाद गौतम और गायत्री से कहती है कि खैर मान लिया जाए कि अगर गायत्री को मैसेज कृष्णा की आत्मा कर रही है तो एक बात बताओ, वो तो तुम्हारा फ्रेंड है, उसे कुछ बात कहनी होगी या अपना कोई मैसेज कन्वे करना होगा तो वो तुम दोनों को ही कहेगा ना, और किसे कहेगा। इसी दौरान गौतम गायत्री का फोन लाता है और उससे कहता है कि वो मैसेजेस रीड करे। तभी उस मैसेज में कृष्णा ने 3 मरतबा एक स्कूल का नाम लिखा होता है। तभी गौतम गायत्री और सैम को इशारा करके कहता है कि ये स्कूल कहीं और नहीं, जहाँ हम मौजूद हैं ये वही स्कूल है। ये सुनने के बाद तो गायत्री के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि आज से 10 साल पहले यहाँ पे बहुत ही खौफनाक हादसे हुए थे। इसी दौरान सैम कहती है कि इस क्वेश्चन में ही इस बात का सोल्यूशन है। वो गौतम को स्कूल की लाइब्रेरी में भेजती है ताकि वहाँ से वो कुछ मैगजीन्स ला सके। जब गायत्री उन मैगजीन्स को चेक करती है तो उन इंसिडेंट्स के पेजेस उस मैगजीन्स में से गायब होते हैं। तभी गौतम गायत्री का फोन चेक करके गायत्री और सैम को वो पिक्चर दिखाता है तो गायत्री और अदिति के साथ कृष्णा नहीं बल्कि भूमिका होती है। तब ये सब मिलकर स्कूल रजिस्टर में भूमिका के नाम को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी रजिस्टर में भूमिका का कोई नाम नहीं होता। सैम इन मैसेजेस को रीड करने की कोशिश करती है कि आखिर इन मैसेजेस के पीछे मतलब क्या है। क्योंकि सैम बच्चों की साइकेट्रिस्ट है तो वो इस बात को जान लेती है कि उसे सबसे पहले भूमिका का भरोसा जीतना होगा, तभी वो सारी स्टोरी उनके सामने रखेगी। तभी सैम भूमिका को मैसेज टाइप करती है और फौरन से ही उसे रिप्लाई आ जाता है और सैम वो मैसेज पढ़ के कहीं जाने लगती है। सैम एक रूम में आती है जहाँ वो कुछ सर्च करती है। वहीं उसे एक किताब मिलती है और उस बुक के अंदर उस मैगजीन के वो फाड़े हुए पेजेस होते हैं जो उस मैगजीन में होने थे। मतलब कि भूमिका की पूरी कहानी इन्हीं पेजेस में है। सैम वो सारे पेजेस लेके गौतम के पास आती है और भूमिका की कहानी पढ़ के इनको सुनाने लगती है। 10 साल पहले ये एक रिनाउंड
स्कूल था। यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ा करते थे और आसपास भी काफ़ी आबादी थी। यहाँ बहुत से लोग रहा करते थे। और इस स्कूल में एक लाइब्रेरियन होता है गणेशन। उसकी एक बेटी होती है जो कि अब नॉर्मल होती है और उसका नाम होता है भूमिका। भूमिका जो कि हर वक्त अपने कमरे में रहती है और नेचर की पेंटिंग्स करती रहती है। यहाँ गणेशन का ख्वाब होता है कि वो किसी तरह भी अपनी बेटी को 10th क्लियर करवाए। तो इस वजह से गणेशन हर वक्त भूमिका को उसकी फेवरेट प्लेस पर लाकर पढ़ाने की कोशिश करता रहता है। भूमिका को कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं, जैसे कि उसके रूम में कोई छेड़छाड़ करे या उसकी चीज़ों को हटाए या कुछ आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लोथ्स। गणेशन हर वक्त स्कूल प्रिंसिपल से इस बात की सिफारिश करता रहता है कि किसी तरह उसकी बेटी को इस स्कूल में एडमिशन मिल जाए, लेकिन प्रिंसिपल हर वक्त यही बात करते हैं कि तुम्हारी बेटी को एक स्पेशल स्कूल चाहिए और ये वो स्पेशल स्कूल नहीं है। अगले सीन में सैमुअल को दिखाया जाता है जिसके हाथ में स्कूल की मैनेजमेंट आ जाती है। तो सैमुअल स्कूल को और मजीद डेवलप करने का सोचता है। इसके बाद इस्माइल नाम का एक पेंटर अपनी बीवी के साथ इस स्कूल में आता है। जब इस्माइल लाइब्रेरी में आता है तो वहाँ उसे एक पेंटिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पूछने पर उसे इस बात का पता चलता है कि ये पेंटिंग भूमिका ने बनाई है। तो वो भूमिका और उसके फादर को अपने पास बुलाता है और उसकी बाकी पेंटिंग्स भी देखने लगता है। भूमिका की पेंटिंग्स देखने के बाद इस्माइल भूमिका की बहुत तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि कुछ दिन के बाद पेंटिंग्स कंपटीशन है और वो चाहता है कि भूमिका उसमें पार्टिसिपेट करे। कुछ दिन के बाद स्कूल प्रिंसिपल और सैमुअल को ये बात पता चलती है कि उस पेंटिंग कंपटीशन की विनर और कोई नहीं भूमिका है। प्रिंसिपल एक चाल चलता है और वो गणेशम से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ। खुशी के मारे गणेशम भूमिका के पास जाता है, लेकिन उस टाइम पे भूमिका बहुत डिस्टर्ब होती है। उसे कुछ आवाज़ें होती हैं जो कि परेशान कर रही होती हैं। इस खुशी की वजह से गणेशम भूमिका की सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हुए वो उसे स्कूल ले जाता है, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि स्कूल से भूमिका नहीं बल्कि भूमिका की लाश आती है। भूमिका की मौत का सुन के इस्माइल और उसकी बीवी इस स्कूल में वापस आते हैं। इस्माइल की बीवी ने भूमिका के ऊपर कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो कि गणेशम मैगजीन्स में से फाड़ के कहीं छुपा देता है और ये वही पेजेस होते हैं जो सैम को उस रूम से मिले होते हैं। और कुछ दिनों के बाद वहाँ अजीब से हादसे होने लगते हैं जिसकी वजह से सारे बच्चे उस स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते पहले वो स्कूल खाली हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो गांव वाले भी वहाँ से चले जाते हैं और ये एक वीरान खंडर जंगल बन जाता है। इसके बाद सैम को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सर्च करने में लगती है कि आखिर एक्चुअल में भूमिका के साथ हुआ क्या था। गौतम जब भूमिका के रूम में जाता है तो दिखता है कि वहाँ पे नेचर की बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हुई हैं और तभी डर के मारे किसी तरह अदिति गायत्री के फ़ोन को ही लेके तोड़ देती है। अदिति के फ़ोन तोड़ते ही भूमिका की पेंटिंग्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी गायत्री अदिति को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। भूमिका अदिति को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। भूमिका की आत्मा गायत्री को भी जख्मी कर देती है। गायत्री की चीख सुनकर सैम वहाँ आ जाती है और उसे जख्मी हालत में देखती है। घर का नौकर धर्मन सैम से कहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, मैं गायत्री का ख्याल रख लूँगा। और सैम वहाँ से निकल के गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, लेकिन भूमिका सैम के पीछे लग जाती है। तभी धर्मन कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल के भूमिका को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। भूमिका की आत्मा फौरन से वहां आकर धर्मन को मारती है और उससे वो बेहोश हो जाता है। गेट के पास पहुंचते हुए सैम को गौतम नजर आता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनको ख्याल आता है कि उन्होंने अपने बेटे को तो वहां से लिया ही नहीं। जैसे ही घर में वापस आकर सैम गौतम के रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है भूमिका उसके बेटे सिद्धू को पेंटिंग सिखा रही है। इसके बाद भूमिका की आत्मा चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद सैम गायत्री के पास आती है उसकी तबीयत का पूछने के लिए। तो गायत्री सैम को कहती है कि उसने भूमिका के केस पे कुछ स्टडीज की हैं। वो उसे बताती है कि जिस दिन भूमिका मरी थी उस दिन वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उन्हीं मशीन्स की आवाज़ से भूमिका डिस्टर्ब हो गई थी। जब गणेशम भूमिका को स्कूल ले जा रहा होता है तो भूमिका देखती है कि वो पेड़ जहाँ वो बैठ कर पढ़ा करती थी, खेला करती थी, उस पेड़ को काटा जा रहा है। तो वो फौरन जाके उससे गले लग जाती है और उसे काटने से रोकने की कोशिश करती है। भूमिका जोर जोर से अपने सर को उस पेड़ से मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ही वहाँ जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं एक एक करके उन सबकी मौत होने लगती है। इन शॉर्ट, भूमिका नहीं चाहती कि उस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो। वो अपने उस एरिया को फुल ऑफ नेचर ही देखना चाहती है। जिसने भी उस एरिया को डेवलप करने की या चेंज करने की कोशिश की वो मर गया। इन द लास्ट ये रिवील होता है कि कृष्णा ही वो इंसान था जिसने सबसे पहले उस साइट को देखा और गौतम से इस बारे में डिस्कस किया। इसी वजह से कृष्णा की मौत हुई और ये सब भी वहाँ फंस गए। जब सैम गायत्री के पास होती है तो दूसरी तरफ गौतम कुछ पुजारियों के साथ उस जगह पर पूजा वगैरह करा के वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की कोशिश करता है। ये फैक्ट रिवील होने के बाद सैम ये बात समझ जाती है कि जो गौतम की जान अब खतरे में है और सैम फौरन से गाड़ी निकालकर गौतम के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ जब गौतम उस रूम में होता है तो देखते ही देखते वहाँ भूमिका आ जाती है। इसी दौरान
सैम भी वहाँ पहुँच जाती है और वो जोर जोर से चिल्ला के उस दरवाजे को खोलने का कहती है। दरवाज़ा तो नहीं खुलता, लेकिन इसी दौरान भूमिका एक जोरदार चीख मारती है, जिस चीख की वजह से गौतम की मौत हो जाती है। भूमिका की आत्मा ने सैम और गौतम को एक मौका दिया था कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन गौतम की लालच ने आखिरकार उसे मार ही दिया और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।